पर है, जिसमें सबसे पहले नाउन्स हैं, उसके बाद एडजेक्टिव्स होते हैं, फिर एडजेक्टिव्स के बाद एडवर्ब्स होते हैं, और एडवर्ब्स के बाद वर्ब्स होते हैं, और वर्ब्स के बाद प्रपोजिशंस होती हैं, प्रपोजिशंस के बाद प्रोनाउंस होते हैं, और प्रोनाउंस के बाद कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन्स को कि ये नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स का मतलब है नेमिंग ऑफ थिंग्स, नेमिंग ऑफ थिंग्स, पीपल, प्लेसेस और आइडियाज़। यानी जब हम किसी चीज़, किसी शख्स, किसी जगह या किसी ख्याल को कोई नाम दे देते हैं तो उसे नाउन कहते हैं। मसलन इनकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कहता है कि माइक ओन्स द फास्टेस्ट कार, माइक ओन्स द फास्टेस्ट कार। अब इस सेंटेंस के अंदर माइक और कार दो चीज़ें हैं। माइक इंसान है, शख्स है, और जो कार है वो कोई चीज़ है। तो ये नाउन्स हैं, ये क्या हैं? नाउन्स हैं। इसी तरह देखें, दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस, तो उन्होंने घर ख़रीदने का फ़ैसला किया। तो कोई चीज़ ख़रीदने का फ़ैसला किया है, और जो चीज़ उन्होंने ख़रीदने का फ़ैसला किया है उसे घर कहते हैं, हाउस कहते हैं। उसके बाद है आई बिलीव इन फ्री स्पीच, यानी मैं आज़ाद तकरीर में यकीन रखता हूँ। तो जो फ्री स्पीच है ना, दिस इज़ अ नाउन, ठीक है, और ये एक ख्याल है, एक आइडिया है। उसके बाद एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को और प्रोनाउंस को। मतलब ये नाउन्स से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी कोई ख़ास खसूसियत को बयान करते हैं। जैसे दैट वाज एन एक्साइटिंग फिल्म। एक्साइटिंग जो है वर्ड, ये एडजेक्टिव है, और ये लफ्ज़ जो वर्ड नाउन है, फिल्म जो आप आगे देख रहे हैं, इसको ये डिफ़ाइन करता है। तो दैट वाज एन एक्साइटिंग फिल्म, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की फिल्म थी। अगले सेंटेंस में देखें, द बॉय इन द रेड जंपर इज़ हैप्पी। द बॉय इन द रेड जंपर इज़ हैप्पी। तो वो जो लड़का है, बेसिकली जो लड़का है, ये उसके साथ दो वर्ड्स लगे हुए हैं। सॉरी, द बॉय इन द रेड जंपर इज़ हैप्पी। अब इसके अंदर जो ना दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, रेड जंपर और जो हैप्पी है। जो रेड है ये भी एडजेक्टिव है, और जो हैप्पी है वो भी एडजेक्टिव है। अब इसमें जो जंपर है वो रेड के साथ जो है ना वो डिफ़ाइन किया गया है। रेड जो है ना सुर्ख को कहते हैं। अगर यहाँ पर ब्लैक होता तो जंपर ब्लैक हो जाता, यहाँ वाइट होता तो जंपर वाइट हो जाता। तो इसका मतलब है कि जो जंपर है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके रंग को, वर्ड रेड, तो ये एडजेक्टिव है। और आगे जो है ना वर्ड है हैप्पी, तो ये भी एडजेक्टिव है। और हैप्पी जो लड़का है उसके मूड को बयान कर रहा है। अगर हैप्पी की जगह हम सैड लगाते तो बॉय सैड हो जाता, अगर वो प्लीज्ड लगाते तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, अगर हम उसके साथ एंग्री लगाते तो वो नाराज़ हो जाता। इसका मतलब है कि जो एडजेक्टिव होते हैं ये किसी नाउन को जो है ना वो उसकी खसूसियत को, उसकी तबीयत को बयान करते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एसे। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एसे, ये सबसे ज़्यादा लंबा मजमून है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लॉन्गर का मतलब है ज़्यादा लंबा,
और लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा लंबा। अब चूँकि यहाँ बात हुई है ऐसे की, ऐसे कहते हैं मजमून को, तो अब जब हम कहते हैं ना लॉन्गेस्ट ऐसे, तो इसका मतलब है कि 4, 5, 6 ऐसेस हैं यहाँ पर, उनमें से टीचर कह रहा है कि ये ऐसे सबसे ज़्यादा लंबा है। ठीक है, ओके जी। आगे है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कहते हैं जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, यानी जो वर्ब्स हैं उनके साथ ये लगाए जाते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं, या एडजेक्टिव्स के साथ या एडवर्ब्स के साथ ये लगाए जाते हैं। जैसे जब हम किसी वर्ब के साथ लगाते हैं तो ये इस तरह मॉडिफाई करता है, शी वॉक्ड स्लोवली, शी वॉक्ड स्लोवली। तो अब ये जो एडवर्ब स्लोवली लगाया गया है ना, ये वॉक को मॉडिफाई कर रहा है, और वो किस तरह चल रही है, या जो किस तरह चलती है वो स्लोवली स्लोवली चलती है। अगर हम लिखते हैं यहाँ फास्ट, तो वो उसका वॉक जो है, जो वर्ब वॉक है, उसने फास्ट हो जाना था। अगर हम यहाँ पर क्विकली लिखते तो यहाँ जो वॉक्ड है उसने क्विकली हो जाना था, और अगर हम यहाँ पर लेज़ली लिखते तो वॉक ने लेज़ली हो जाना था। पता चलना था कि वो लड़की जो है ना वो तेज़ तेज़ चलती है, वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती है, वो लड़की जो ना वो सुस्ती के साथ चलती है, सुस्त चलती है। ठीक है, अब देख आर एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है, यानी आर को जो है ना, आर भी जो है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ये भी एक्चुअली जो है ना वो एडवर्ब्स ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद है द पुलिस अराइव्ड वेरी क्विकली। वेरी क्विकली का मतलब बहुत जल्दी वो पहुंच गए। तो अब इसमें जो वेरी है बेसिकली ये एडवर्ब है, और जो क्विकली है ये भी एडवर्ब है। तो इसका मतलब है कि एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, जो एडवर्ब है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ब। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा अहम जो है ना ये रुकन है। इसमें आपने याद रखना है कि ये एक्सप्रेस करता है फिज़िकल एक्शन या स्टेट को, यानी जो कुछ भी हम करते हैं या जो भी कोई चीज़ हालत किसी भी हालत में मौजूद है, उसको जो हम बयान करते हैं वो इस वर्ब की हालत तरीके से बयान करते हैं, वर्ब की मदद से करते हैं। जैसे कहते हैं कि फेडरर प्लेज टेनिस। ये फेडरर ना एक टेनिस का प्लेयर हुआ करता था, बहुत बड़ा, ये आलमी चैम्पियन था। ठीक है, और इसने टेनिस की दुनिया में बहुत हुक्मरानी की है। मेरी जवानी में ये मैं इसके मैचेस कभी कभी देखा करता था। अगरचे पाकिस्तान में टेनिस इतना मकबूल नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है ना जब टेनिस का जो वर्ल्ड कप जो है ना वो दिखाया करते थे ना, चैम्पियनशिप, तो उसमें जो है ना पीटीवी जो है ना वो उसका पूरा मैच दिखाया करता था। तो फेडरर प्लेज टेनिस, तो फेडरर जो है वो क्या करता है, टेनिस खेलता है। तो जो वर्ड प्ले है ये उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है, जो फिज़िकल एक्शन है उसे बता रहा है। इसी तरह फ्लड्स आर सीरियस। फ्लड्स जो है ना वो सीरियस होते हैं। तो जो आर है वो बता रहा है कि फ्लड्स किस तरह की हालत में होते हैं। टेक योर टाइम, अपना वक्त लो, इसका मतलब है कि अपना वक्त पूरे तरीके से इस्तेमाल करो। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा, आपको पता है माशाल्लाह इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो टेंसेस हम पढ़ते हैं ना, जो टेंसेस हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, वो आपकी बात को बयान करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हम प्रपोजिशंस पर। प्रपोजिशंस क्या है कि शोइंग रिलेशनशिप of words and phrases to each other। अब ये जो words होते हैं prepositions, ये जैसे in है, on है, to है, at है, by है, above है, beyond है, below है, ये जो words होते हैं ना इनको prepositions कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, the book is on the table। अब जो टेबल और जो बुक है
उसका जो रिलेशन आपस में बयान किया है वो ऑन के ज़रिए बयान किया गया है। इसी तरह ही वेंट इनटू द रूम, अब जो रूम है उसका और जो ही है इसका दोनों का रिलेशन जो है वो बयान किया गया है इनटू के ज़रिए, ठीक है। और उसके बाद आई एम अगेंस्ट अबॉर्शन, मैं अबॉर्शन के खिलाफ। उसके बाद आगे जनाब आपका प्रोनाउंस, प्रोनाउंस होते हैं ना, ये नाउन्स की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, रिप्लेसिंग नाउन्स इनको हम कहते हैं। हम जैसे अक्सर हम सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि असलम इज़ अ गुड बॉय, असलम इज़ अ गुड बॉय, तो ही इज़ अ गुड फादर, अब हम कहते हैं ना, समटाइम्स कह लेते हैं इस तरह। तो असलम की जगह जो नया वर्ड अगले सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया वो ही है, और ही का मतलब भी असलम ही है एक्चुअली, लेकिन चूंकि हम असलम को बार बार जब वर्ड को यूज़ करेंगे तो अजीब सा लगेगा, जैसे असलम इज़ अ गुड बॉय, असलम इज़ अ गुड फादर, असलम इज़ अ गुड बिजनेसमैन, असलम इज़ क्या कहते हैं, असलम इज़ एन ओल्ड मैन, असलम कम्स टू स्कूल, असलम गोज़ टू स्कूल। इस तरह जब हम बार बार इस तरह इस्तेमाल करेंगे असलम को, नाउन को, तो वो अजीब लगेगा। तो इंग्लिश के अंदर जो है किसी नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है जी। इनकी बाद में जो है ना एग्ज़ाम जो है ना सबकी आएंगी, वो लेक्चर जो है ना उसका फिर बाद में देंगे। उसके बाद है कंजंक्शंस, जो कंजंक्शंस होते हैं, ये कंजंक्शन कहते हैं जोड़, ठीक है। जब ऐसा लफ्ज़ जो कि लफ्ज़ों को जोड़ता है, या लफ्ज़ों को जोड़ता है, या फ्रेजेस को जोड़ता है, या फिर क्लॉसेस को जोड़ता है, ठीक है, आपस में जोड़ता है, जैसे एंड है, जो और है, जो बिटवीन है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना ये कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे ही इज़ टॉल एंड स्लिम, अब जो वर्ड एंड है ये टॉल और स्लिम को जोड़ रहा है, तो इस वजह से हम इसे कंजंक्शन कहेंगे। इसी तरह आई विल वेट अंटिल शी अराइव्स, जब तक वो नहीं पहुंचती मैं उसका इंतज़ार करूंगी। तो अंटिल जो है वो वेट को, और जो सॉरी आई विल वेट और जो शी अराइव्स है ये दोनों फ्रेजेज हैं, तो इन दोनों को जो है ना ये आपस में अंटिल जोड़ रहा है। इसी तरह टॉम सिक, टॉम इज सिक सो ही कैन नॉट, ही इज़ नॉट हेयर, टॉम बीमार है इसलिए वो यहाँ नहीं है। तो जो टॉम इज सिक जो है ये भी वर्ब, ये सेंटेंस है, और ही इज़ नॉट हेयर ये भी वर्ब है। तो एक्चुअली ये दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो सो है वो दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ रहा है जी। उसके बाद है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे वाह, हुर्रा, हे, औच, हे, हा 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 हा, ये वर्ड जो हैं ये आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं उनको बयान करते हैं। जैसे हम कहते हैं वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज़, ouch that really hurt, hey how are you doing। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारी फीलिंग्स को या हमारे इमोशंस को शो करते हैं, ठीक है जी। आज का लेक्चर काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो उसका हिस्सा है, जैसे नाउन है, उसकी जितनी भी एग्ज़ाम है उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, उसकी वजाहत के साथ जो है ना हम चलेंगे, ठीक है जी। ओके जी।